समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के अंतर्गत सतमलपुर पंचायत के मुखिया नसीमा खातून के निवास स्थान पर मंगलवार को बिहार बदलाव सभा को लेकर कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अवसर पर वारिसनगर विधानसभा के भावी उम्मीदवार वसीम राजा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 साल से बिहार में घूम घूम कर लोगों को अपने पार्टी की ओर आकर्षित कर रहे हैं। वसीम राजा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए जन सुराज पार्टी के हाथों को मजबूत करें और प्रशांत किशोर की सरकार बनाएं। मौके पर जन सुराज अभियान समिति सदस्य वसीम राजा के अलावा उप मेयर राम बालक पासवान, कुंदन कुमार झा, बेलाल राजा, पार्वती देवी, डॉक्टर फजले आलम, मोफूल हसन, रामदयाल राय, मोतनवीर आजाद, शत्रुघ्न मालाकार, मोहम्मद ताहिर, संजय कुमार, लाल बाबू, ईद मोहम्मद आदि मौजूद थे। जी बताइएगा, आज जो प्रोग्राम रखा गया इससे जनता को क्या संदेश दिया गया? जनता के जागरूक हम लोग कर रहे हैं। जितने भी जन सुराज के पार्टी के मेंबर हैं सभी लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे जन स्वराज पार्टी में आइए और आप अपना बच्चे को भविष्य का उज्जवल और बिहार को विकसित बनाइए। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का एक दावा चल रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार में सबसे पहले शिक्षा के ऊपर काम की जाएगी। निश्चित क्या लगता है कि अन्य पार्टी की तरह सिर्फ जुमला बन के रह जाएगा या नहीं, जुमला बन के नहीं रहेगा। निश्चित हमारे जन स्वराज की सरकार बन रही है तो सबसे पहले शिक्षा पर ही कार्य किया जाएगा और शिक्षा को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वारिसनगर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? वारिसनगर जनता को संदेश यही दे रहे हैं कि जिन भी आदमी को प्रशांत भैया टिकट प्रोवाइड करता है उनको भारी बहुमत से जन स्वराज पार्टी में समर्थन करे, यही उम्मीद है, आशा है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम रामदयाल यादव, खानपुर प्रखंड अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी। आज की बिहार बदलाव सभा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को और धन्यवाद करते हैं अपने प्रशांत किशोर सर का और धन्यवाद करते हैं मिस्टर वसीम राजा जी का, जो हमारे जो भी बिहार में हो रहा था आज हमारे बिहार की जनता पूरी जाग चुकी है और ऐसी जागी है कि अब हमारे बिहार की जनता को कोई भी गुमराह नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी तो मैं यही कहूंगा कि भी जितने भी पहले के नेता हैं या पीएम जी हैं, सीएम जी हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी से उनको पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों पढ़ाई करनी चाहिए कि आज से 20 साल 30 साल से वो राजनीति चला रहे थे और हमारी गरीब जनता को 400 के अलावा पेंशन बढ़ी नहीं थी। और जब प्रशांत किशोर सर ने निर्णय लिया कि 2000 जनता को दिया जाए तब उन्होंने यानी मतलब निर्णय लिया कि भी जनता को पेंशन बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो उनको प्रशांत किशोर जी से पढ़ाई करनी चाहिए कि हमारे बिहार की जनता को क्या मिलना है। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ा इनका एक आवाज अच्छा लगा कि हमारे बिहार का बेटा, माता पिता, भाई बहन जो भी है हमारे बिहार में रोजगार ले। आज जो भी जितने भी बड़े बड़े नेता हैं बड़ी बड़ी वादा करते हैं हमारे बिहार में आकर कि हम ये देंगे वो देंगे, और जीतने के बाद काम काज रोजी रोटी बिहार से बाहर होता है और यहाँ ट्रेन मिलता है और ट्रेन में बैठाकर लोगों को बाहर ले जाके नौकर बनाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात धन्यवाद है इनका प्रशांत किशोर जी का, इन्होंने ठान लिया है इस बात को कि अब जब हम बिहार का भाई बेटा अगर बन गए 100%, तो कहने का मतलब है कि हमारे बिहार का भाई बेटा कभी भी बाहर रोजगार के लिए नहीं भटकेगा। इसीलिए उनका एक नारा है, जय बिहार जय जय बिहार। क्या परिचय आपका? जी मेरा नाम सुशील कुमार है, समस्तीपुर जिला वारिसनगर प्रखंड लखनपट्टी विलेज का मैं एक लड़का हूँ गरीब परिवार से। और यही इनका मुझे अच्छा लगा कि अगर उन्होंने गरीबी देखते हुए हमारे गरीब परिवार के लिए और बिहार के लिए सोचा तो हमने भी ठाना कि भी उनकी बातों में बिल्कुल सच्चाई है। हम लोगों को कदम से कदम मिलकर उनका साथ देना चाहिए। जय बिहार जय जय बिहार। इस प्रोग्राम से जनता को क्या संदेश दिया गया? समझे कि ना, एक बगल कुंदन भैया आ रहा था, एक बगल राजा ठाकुर, हम अपना दुबक गए भाई। मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर फजले आलम। मैं यहाँ का समस्तीपुर का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ माइनॉरिटी से। ये आज जो सभा रखा गया, इस सभा का नाम बिहार बदलाव सभा।
इस सभा से संदेश यही पब्लिक को दिया जा रहा है। और एक चीज हम लोग बता रहे हैं कि 15 साल और 20 साल जो हम लोग तरसते जिन सरकारों से, हमारे आपका वोट लेके हमारे आपके बच्चों को न रोजगार दिया, न शिक्षा दिया, और यहाँ से 50 लाख बेरोजगार यहाँ से मजदूर पलायन करके गुजरात और मद्रास में जो मजदूरी कर रहे हैं। आज संदेश हमारे पार्टी का साफ संदेश, हमारी सरकार अगर बनती है, जनसुराज की सरकार अगर बनती है, सबसे पहले शिक्षा, रोजगार का व्यवस्था यहाँ किया जाएगा। पलायन जो 50 लाख मजदूरों का यहाँ से हो रहा है उस पर रोक लगाया जाएगा। अगर यहाँ रोजगार दिया जाएगा, हमारी पार्टी अगर रोजगार देगी, उसके लिए रोड मैप भी है हमारे पास, हमारे पार्टी के पास। बाकी पार्टियां कहती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन उसके बाद रोड मैप नहीं है, बताने के नहीं कि रोजगार कैसे देंगे। क्या सबको आप टीचर बना के रोजगार दे सकते हैं? संभव नहीं है बिहार के अंदर में। उसके लिए रोजगार के लिए और व्यवस्था करना होगा। लेकिन हमारे माननीय प्रशांत जी का कहना है कि हम रोजगार के लिए हम यहाँ फैक्ट्री जो पुराने उद्योग पड़े हुए हैं, जो बंद उद्योग है, 31 चीनी मिल है बिहार के अंदर में, उसको हम चालू कराएंगे। प्रयास करेंगे नए उद्योग को लगाने का यहाँ पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके और पलायन को रोका जा सके बिहार से। ये संदेश जनता को दिया जाए। बहुत सारे हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि अगर हमारी सरकार आती है, 2000 वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन ये दिया जाएगा। हमारी पार्टी झूठे वादे नहीं करती। 125 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे या 15 लाख नौकरी दे देंगे। क्योंकि अगर हमारी पार्टी वादा करती है, जनता के सामने अगर रखती है बातों को, तो उसके पीछे वो मतलब उनका मतलब रोड मैप भी है। वो समझाते भी है कि रोजगार हम देंगे तो कहां से देंगे और कैसे देंगे। अगर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन अगर हम 2000 देंगे तो कहां से ला के देंगे, वो हमारी पार्टी समझाती भी है। बाकी दल वाले हवाई दिए कि हम 2000 कर देंगे, 2500 कर देंगे, लेकिन रोड मैप नहीं है उनके पास। अभी आप बोले 125 यूनिट बिजली फ्री के बारे में। जी बिल्कुल। जब से बिजली फ्री की गई है तब से बिजली का जो बुरा हाल है, क्या लग रहा है, ये जुमला बन के रह जाएगा या परमानेंट? अभी आपने वीडियो देखा होगा कि बीजेपी के मंत्री यूपी वालों ने कहा है कि नीतीश जी 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी है, लेकिन बिजली ही नहीं रहेगा तो फिर 125 का फायदा क्या मिलेगा आपको? तो हमको तो लगता है जब से ये एक लॉलीपॉप है बिहार की जनता को देने के लिए, क्या 20 साल में नीतीश जी का आज 1100 अगर मतलब वृद्धा पेंशन अगर नीतीश जी किए हैं, तो क्या 20 साल में उनको याद नहीं आया था? 20 रुपया नहीं बढ़ा, 420 नहीं हुआ। आज हमारी पार्टी अगर कह रही है कि 2000 वृद्धा पेंशन देंगे तो उनको 1100 याद आया है। आज अगर कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली का स्थिति शायद आप भी इसी बिहार में रह रहे हैं, हम भी रहे, सब लोग रह रहे हैं कि स्थिति क्या आप देख रहे हैं। बिजली नहीं है भी तो फिर कोई काम का नहीं है बिजली को। तो ये सब लॉलीपॉप है, चुनावी जुमला है। ये क्या लग रहा है कि आगामी विधानसभा में जो लॉलीपॉप सक्सेस होगा या लॉलीपॉप फेल कर जाएगा? देखिए, जनता को बहुत लॉलीपॉप आप खिला चुके हैं, ऊपर से क्रीम लगा के अंदर में कुछ नहीं होता, सिर्फ डंडा ही मिलता है। बच्चों को ठगने के लिए हम लोग, बच्चे रोते हैं ना, तो ठगने के लॉलीपॉप जो खिलाते हैं ना, वो लॉलीपॉप बहुत खा चुके हैं जनता। और जनता को मालूम है कि नीतीश जी लॉलीपॉप जो है ना, सब फ्लॉप हो जाएगा उनका। बिहार में एक कहावत है, नहीं खाब खाए बरतारी या नहीं सुतब गोरतारी। तो जनता को मालूम है ये लॉलीपॉप जो दे रहे हैं ना, लॉलीपॉप सक्सेस नहीं होने वाला है। आज कहीं ना कहीं विश्वास जता रही है जनता जनसुराज पे। जनता को तो मालूम है कि जनसुराज कह रही है जरूर होगा वो। ये तो चीज है कि प्रशांत जी वेल एजुकेटेड लोग हैं और जो कह रहे हैं वो करके रहेंगे। 15 साल 20 साल में तो आपने देखा क्या स्थिति बिहार को गार पे मिला दिया इन लोगों ने। तो बदलाव कहीं ना कहीं जरूरी, हर जनता में कहीं ना कहीं बदलाव होनी चाहिए। वारिसनगर विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वारिसनगर विधानसभा वासियों को यही कहना चाहेंगे कि आपके पास एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जनसुराज, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर इसे आप खो देंगे तो फिर 15 साल 20 साल वाला जो है ना मार झेलते रहेंगे, उस सरकार के साथ झेलते रहेंगे। वही बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, सारा चीज से झेलना पड़ेगा आपको। इसलिए एक आपके पास सुनहरा अवसर है जनसुराज को चुनने का। इसलिए वारिसनगर विधानसभा के पूरे जनता से मैं कहना चाहता हूं कि ये इस अवसर को हाथ से न गंवाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर फजले आलम, समस्तीपुर के हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं माइन ड्यूटी से। जी बताइएगा, आज जो यहाँ पे जनसभा रखा गया था, बिहार बदलाव सभा, इसका क्या उद्देश्य है? पहले आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का जो बिहार बदलाव सभा हमारे प्रशांत जी का ये आदेश के अनुसार हर विधानसभा में 100 बिहार बदलाव सभा करना है, जिसमें जनता को जागरूक करना है कि हमारे बिहार में जो धांधली हो रही है, अराजकता हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए हमारे बिहार बदलाव में पहले जनता का योगदान होना चाहिए। इसी के लिए जनता को जगाया जा रहा है। उसे कहा जा रहा है कि आने वाले 25 विधानसभा में सारे दल को मारो लात, एक का तुम दो साथ। वो माननीय प्रशांत किशोर जी है और हमारे जन स्वराज पार्टी है। जो जन स्वराज पार्टी हमारे गांधी जी का सपना था कि हमारे भारत में एक पार्टी बने जिसका नाम हो जन स्वराज, जो जनता का सुंदर राज हो, लेकिन आज तक किसी ने ये काम नहीं किया। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने उनके सपनों को साकार करने के लिए अभी तक 4 साल से पैदल पूरे बिहार में घूम कर जनता के परेशानी को देख रहे हैं, गरीबी को देख रहे हैं, पलायन को देख रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई को देख रहे हैं, स्वास्थ्य को देख रहे हैं, महिला के साथ परेशानी को देख रहे हैं, किसानों को परेशानी को देख रहे हैं। इसी सब बातों के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने आने वाले विधानसभा के बाद जो सरकार आएगी उसमें ये 5 चीज उन्हें बिहार में हर लोगों को दिया जाएगा। जो दबे कुचले और यहाँ से पलायन करके जाते हैं, इस पे रोक लगाया जाएगा। अच्छी से अच्छी व्यवस्था हमारे बिहार में की जाएगी। प्रशांत किशोर जी की अगर सरकार बनती है तो उनका सबसे पहला कार्य क्या होगा? आप तो सुने हैं कि पहला कार्य होगा कि पहले सबसे जरूरी काम है पहले शराबबंदी को हटाना, इसलिए कि शराब बंद नहीं हुआ है। नाम का है कि शराब बंद, उसमें हमारे ज्यादा पिछड़े एसटी एससी और गरीब के परिवार, उनका पति, उनका बेटा जेल में सड़ रहा है। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके घर पर शराब यह ना क्या कहते हैं वो है ना होम डिलीवरी, आप समझिए कि आजकल जो पार्सल जो बेग टांग के जाता है उस तरह से पार्सल उनके घर तक पहुंच जाता है और वो रात में खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। और बेचारा गरीब जो तारी भी पीता है तो उसको पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। जो अभी तक लगभग कई लाख लोग निर्दोष जो जेल में शराब के पीछे, शराब के नाम पे उन्हें परेशान करके जेल में रखा हुआ है। और दूसरा काम पलायन को रोकना, जो यहाँ से मजदूर बाहर जाके कमाते हैं, जिससे यहाँ उनके माता पिता, उनकी पत्नी, बेटा परेशान होते हैं। वहां से ठीक से काम करते हैं, उन्हें उनका मुआवजा, उनका जो मजदूरी ठीक से नहीं देता है, उसके लिए पलायन को रोकेंगे, यही सारी व्यवस्था करेंगे। तीसरी बात कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए यह ना वो किए हैं। जो हमारे बिहार सरकार का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसमें अगर जो नहीं पढ़ाना चाहते हैं या उसकी हमारे स्कूल की दुर्व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए होगा। लेकिन उससे पहले अगर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो उसको भी उसके पढ़ाई के लिए हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी 15 साल की उम्र तक उनको सारा खर्च स्कूल का मुहैया कराएंगे, देंगे। तीसरी बात कि हर महिला को 1 लाख रुपया या 2 लाख ले 4% की ब्याज से, उसे साल में 4% की ब्याज से उन्हें दिया जाएगा लोन। और वो अपना घर पर बैठ के जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, सिलाई फड़ाई करना, इस तरह से काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करेगी। चौथा कि हमारे बूढ़े चाचा चाची के लिए 2000 रुपया प्रति माह वृद्धा पेंशन किया गया है। और क्या कहते हैं, किसानों के लिए मनरेगा के तहत उन्हें
मजदूर दिया जाएगा और वो किसानों का काम मजदूर करेंगे, उसका पैसा सरकार देगी। अब हमारे प्रशांत जी की जन स्वराज की सरकार आती है तो उसे देगी। अभी आप बोले कि कुछ लोगों को 2000 का पेंशन दिया जाएगा। तेजस्वी जी का आरोप लग रहा है, बार बार अक्सर सुनने में आता है कि 2000 हम घोषणा किए थे कि हमारी सरकार अगर बनती है तो 2000 रुपया पेंशन देंगे, मेरा काफी सब कर रहे हैं। नहीं, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, हम आपके चैनल के द्वारा हम फिर से कहते हैं, तेजस्वी जी को चाहे सम्राट चौधरी को, ये लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, पहले ये नहीं किए हैं। हमारे प्रशांत जी ने ये सब है ना वादा अपने एजेंडा में लिए है। तब ये निकाले हैं कि ये ना क्या कहते हैं, भाई बहन माई बहन योजना। माई बहन क्या योजना होता है? चाचा चाची निकलते योजना, ये माई बहन योजना। बहन को ये क्या देंगे? ये बहन को क्या देंगे? बहन को तो सरकार दे ही रही, उसकी शादी होती है तो शादी पर सरकार उसको 25,000 रुपया दे रहा है। या आने वाले हमारे सरकार में 25,000 से कुछ नहीं, हमारे प्रशांत जी उसको बढ़ा के 50,000 करेंगे। और ये जो माई बहन योजना है, ये माई को क्या देंगे? और रहा हमारे सम्राट चौधरी जी, एक बात याद आ गया, सम्राट चौधरी जी हमारे प्रशांत जी के बारे में बोले हैं कि जुम्मा 4 दिन इनको हुआ है और ये अनाप शनाप बोलते हैं। उनका जो एजुकेशन ठीक पकड़ा गया है कि जुम्मा 4 नहीं होता है, जुम्मा 8 होता है। उनको तो पहले पहाड़े नहीं आता है, पहले अपना पहाड़ा ठीक करे कि जुम्मा 4 होता है, जुम्मा 8 होता है। अनपढ़ का अनपढ़ अपना जो गलती करने वाला है अपने पीछे गलती छोड़ ही जाता है। तो हमारे प्रशांत जी बोले कि हम तो ठीक है, क्योंकि हम तो अभी आए हैं, आप लोग जो माल मारे हैं आपके पिता से लेके अभी तक, आप जवाब दीजिए ना। आप लूटे हैं, आप जिस घर में खाए हैं, पिए हैं, पले हैं, आज उस घर को चोर कहते हैं। आपके ऐसा गद्दार तो कौन होगा? आपके इस बात से एक चीज और हमें याद आई कि राबड़ी देवी, आज से 2-4 दिन पहले राबड़ी देवी का आरोप हुआ था कि सम्राट चौधरी जो है रोड पे छीनते गुंडागर्दी किया करते थे। क्या ये आरोप जो लगाया गया सही है क्या? सत्य है। अगर ये काम नहीं करता तो वो अभी ये है ना, कोई ये है ना डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, कम से कम मैट्रिक तक पास करता। पढ़ने वाला आदमी ये काम करता है और ये बदमाश या इस तरह की बात बोलता है। इससे अपने ही उसके वचन से, उनके बातों से साबित होता है कि राबड़ी देवी नहीं, यहाँ तक के सारे लोग आप सवाल जवाब कर रहे हैं, इसलिए कि इनका पढ़ाई पढ़े तो नहीं, इनका भरण पोषण लालू जी के यहाँ हुआ। और लालू जी और राबड़ी जी इनके पूरे है ना चड्डी से लेके अभी पैजामा तक जान रही है कि ये क्या है नहीं है। अच्छा, आपके द्वारा जो कैंप भी लगाया गया था जी, जो कैंप चल रहा है, उस कैंप का उद्देश्य क्या, उससे जनता को फायदा क्या होगा? ये जन स्वराज का है पारिवारिक लाभ कार्ड। जब जन स्वराज का सरकार आएगी